यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा में तृतीय पाठ डिजि भारतम का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द के द्वारा लिखिए। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र मीन्स कहाँ, कहाँ डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है, सारे संसार में, संपूर्ण विश्व। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ इंसान की आवश्यकता बदलती है, समय परिवर्तन के साथ, काल परिवर्तनेन। आपणे वस्तूनां क्रय समये केषां अनिवार्यता न भविष्यति, यानी बाजार में वस्तुओं को खरीदने के समय में किनकी जरूरत नहीं होगी। रुपयों की, रूप्यकाणाम। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, यानी किस उद्योग में वृक्ष काटे जाते हैं, कागज के उद्योग में। कर्गदे। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सारे कार्य किसके द्वारा सफल होते हैं, मीन्स परिपूर्ण किए जाते हैं, कंप्यूटर यंत्र से, संगणक यंत्रेण। अब है अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, पुराने समय में विद्या किस प्रकार से ग्रहण की जाती थी, सुनने की परंपरा से, श्रुति परंपराया। ये हम लिखेंगे कथम की जगह। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति, यानी पेड़ों का काटा जाना कैसे कम होगा, कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग से। तो हम कथम की जगह लिखेंगे संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण। वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण न्यूनताम यास्यति, यानी पेड़ों का काटा जाना कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से कम होगा। चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते, यानी अस्पताल में आज किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होती है, रुपये की। कस्य की जगह हम लिखेंगे रूपकस्य। चिकित्सालये रूपकस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः, हम किस दिशा में आगे सरक रहे हैं, यानी कि आगे बढ़ रहे हैं, डिजि भारत के दिशा में। तो हम यहाँ पर कस्याम की जगह लिखेंगे डिजि भारते। वयम डिजि भारते दिशि अग्रे सरामः, हम डिजि भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्रपुटके केषाम आवश्यकता न भविष्यति, कपड़े के जेब में किनकी आवश्यकता नहीं होगी, रुपयों की। केषाम की जगह हम लिखेंगे रूप्यकाणाम। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। अब है इसमें रेखांकित पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित शब्दों को आधार करके प्रश्न का निर्माण करिए। यहाँ पर जिस भी वर्ड का प्रश्नवाचक शब्द बनेगा उसमें जो विभक्ति और वचन लगा होगा, प्रश्नवाचक शब्द में भी सेम विभक्ति और वचन लगेगा। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोज के पत्ते के ऊपर लिखना शुरू हुआ। प्रश्न बनेगा भोज के पत्ते के ऊपर क्या शुरू हुआ, क्या की संस्कृत किम होती है, भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो प्रश्न बनेगा यहाँ पर कागज की को लेकर के, कागज की यानी कि किसकी, किसकी की संस्कृत कस्य होती है, लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, भवेत् के 3 अर्थ होते हैं, है, हो या फिर होना चाहिए। हम यहाँ पर होना चाहिए लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब जो है इसका अर्थ बनेगा होटलों में कमरा बुक होना चाहिए। तो प्रश्न बनेगा कि किन में कमरा बुक होना चाहिए, किन में की संस्कृत केषु होती है, केषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। सर्वाणि पत्राणि चलदूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, यानी सारे कागजात फोन में सुरक्षित होते हैं। तो प्रश्न बनेगा सारे कागजात किस में सुरक्षित होते हैं, किस में की संस्कृत कस्मिन होती है। सर्वाणि पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयं गच्छामः, हम इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं। तो प्रश्न बनेगा कि हम किसके लिए अस्पताल जाते हैं, किसके लिए की संस्कृत यहाँ पर किमर्थम है, वयम किमर्थम चिकित्सालयं गच्छामः। अब हम पढ़ेंगे चौथा, उदाहरण मनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। यहाँ पर है उदाहरण प्लस अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके विशेषण और विशेष्य का मिलान करिए। तो क्या होता है ना, जो विशेष्य होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। पहले वाले सारे के सारे वर्ड्स विशेषण हैं और पीछे से विशेष यानी कि संज्ञा है। यथा मिस जैसे, संपूर्ण भारते, कौन से भारत में, सारे भारत में। तो भारत यहाँ पर विशेष यानी कि संज्ञा है। मौखिकम ज्ञानम, कैसा ज्ञान, मौखिक।
मनोगता भावः मन के अंतर्गत आने वाले भाव। महान उपकारः कैसा उपकार, महान। टंकिता सामग्री कैसी सामग्री, छपी हुई। मुद्रा विहीनः विनिमयः कैसा लेन देन, मुद्रा विहीन। अब है इसमें अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत, यानी नीचे लिखे गए शब्दों का संधि करके लिखे। पदस्य प्लस अस्य का बना है पदस्यास्य, पदस्य शब्द का, अस्य इसका, पदस्यास्य इस शब्द का। तालपत्र प्लस ऊपरी, तालपत्रोपरि तालपत्ते के ऊपर। चा प्लस अतिष्ठत, चातिष्ठत, चा मिस और, अतिष्ठत ठहर गया हो गया, अर्थात और ठहर गया और हो गया। करगद उद्योगे, करगदोद्योगे, करगद कागज, उद्योगे फैक्ट्री में, कागज की फैक्ट्री में। क्रय खरीदना, अर्थम के लिए, क्रयार्थम खरीदने के लिए। इति प्लस अनयोः का बना है इत्यनयोः अर्थात इनका। उपचार प्लस अर्थम का बना है उपचारार्थम, उपचार के लिए, इलाज के लिए। अब है इसमें छठा प्रश्न, उदाहरण मनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघुवाक्य निर्माणम कुरुत, यानी उदाहरण का अनुसरण करके नीचे लिखे गए शब्द के द्वारा छोटे वाक्य का निर्माण करिए। यथा जैसे, जिज्ञासा जानने की इच्छा। मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति, यानी मेरे मन में वैज्ञानिकों के बारे में जानने की इच्छा है। आवश्यकता मिस जरूरत। बालकाय अस्य आवश्यकता अस्ति, बालक के लिए इसकी जरूरत है। सामग्री मिस सामान, गृहात सामग्री आनय, घर से सामान लेकर आओ। पर्यावरण सुरक्षा यानी पर्यावरण की रक्षा। पद भ्रमणेन पर्यावरण सुरक्षा भवति, पैदल चलने से पर्यावरण की सुरक्षा होती है। विश्राम गृहम यानी कि होटल। इदम बिल गेटस्य विश्राम गृहम अस्ति, यह बिल गेट का होटल है। अब है इसमें सातवां प्रश्न, उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, अर्थात उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। चतुर्थी विभक्ति को हम संप्रदान कारक बोलते हैं, जिसका चिन्ह के लिए होता है। यथा जैसे, भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक के लिए धन दे दो। छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र के लिए पुस्तक दे दो। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं गरीब के लिए वस्त्र देती हूँ। लताय है पठनम रोचते, लता के लिए पढ़ना अच्छा लगता है। रमेशः सुरेशाय अलम, यानी कि रमेश सुरेश के लिए बस करो। अध्यापकाय नमः, अध्यापक के लिए नमस्कार।